परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा अपनी बड़ी करुणा और दया में। उसकी स्तुति तारीफ हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर हैं, अपनी महिमा के लिए उसने हमें बुलाया है और चाहते हैं कि हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा हो। और इसलिए आज के दिन में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और परमेश्वर की महिमा करने के लिए गीतों के द्वारा, उसके वचनों पर ध्यान लगाने के द्वारा और वैसे ही उसके चरणों में आदर्श के साथ और भक्तिपूर्ण ढंग से बैठने के द्वारा, इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन मुझसे जुड़ रहे हैं, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और आप सबों को भी जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन, ताकि हम सब मिलकर अपने जीवित परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाएं और अपने अपने जीवनों के द्वारा हम देखें कि उसकी महिमा हो रही कि नहीं, और जांचें और हमारी लालसा हो कि इस वर्ष भर हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा हो। और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति महिमा तारीफ करते हैं, क्योंकि एकमात्र प्रभु यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा कोई उद्धार प्राप्त कर सके, परंतु पवित्र नाम की स्तुति हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उस नाम में उद्धार है, आनंद है, शांति है, छुटकारा है, और उस नाम को आपने हमारे जीवन में भी जोड़ा है। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होते हैं। अब तक के समयों में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन में इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमारे जीवन में दिया, ताकि हम आपकी महिमा करें और आपके चरणों में बैठें, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं जिसे आपने हमारे लिए दिया है प्रभु, ताकि इन वचनों के अनुसार हम और भी आपके प्रेम को समझ सकें, आपकी इच्छाओं को जान सकें, आपकी अनंत की योजना को समझ सकें और देखें कि आपकी योजना के अंतर्गत हम हैं कि नहीं। और इसलिए प्रभु, आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, मैं सबों के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि और भी हम आपके नज़दीक आ सकें, और भी आपके नज़दीक आकर आपके आनंद की भरपूरी को प्राप्त कर सकें। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। अपने प्रिय भाई लोग अगुवाई करेंगे।
प्रभु की महिमा हो, स्तुति में जाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में सलाम कहता हूँ। आइए हम प्रभु की महिमा में 102 नंबर का गीत गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे
बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रभु की महिमा। आइए 227 नंबर का गीत को लगाएंगे। ऐ कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से, सरसत बनाएंगे। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से, सरसत बनाएंगे। कलीसिया पैदा हुए करे हैं तेरी पनाह में, पैदा हुए करे हैं तेरी पनाह में, सीखा है हमने चलना, सीखा है हमने चलना तेरी हिराहों में, तेरी हिराहों में। अब फैसला किया है हमने के अंत में, अब फैसला किया है हमने के अंत में। जो किए हमने वादे, जो किए हमने वादे, उनको निभाएंगे, उनको निभाएंगे। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से, सरसत बनाएंगे। कलीसिया वे थे अब तक जीवन की राह में, भटके हुए थे अब तक जीवन की राह में। दिलवार करती, दिलवार करती, जैसे कहाओगे, जैसे कहाओगे। अब मिल गया है आजी, फिर से वो बादमां, अब मिल गया है आजी, फिर से वो बादमां। मझधार से निकल कर, मझधार से निकल कर जीवन में आए हैं, जीवन में आए हैं। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सीखेंगे नए जीवन से, सरसत बनाएंगे। कलीसिया मांगा है मुझे तुझको दुल्हन मसीहा की,
आया है हमने तुझको दुल्हन मसीहा की कहलाई अरब से तू कहलाई अरब से तू बदन मसीहा की बदन मसीहा की करके निसार तुझके खुशियाँ जहान की करके निसार तुझके खुशियाँ जहान की सोलह सिंगार से हम सोलह सिंगार से हम तुझको सजाएंगे तुझको सजाएंगे कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे सीखेंगे नए जीवन से हर सच बनाएंगे कलीसिया। प्रभु की महिमा स्तुति। आइए वचन के भाग में जाने के पहले एक गीत प्रभु की महिमा में सुनेंगे भाई अनुपम की ओर से। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह में होकर कि उसने आज का दिन दिखाया और अब तक संभाल के रखा है, इसलिए उस परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक गीत गाना चाहता हूँ जो कि आधारित है पहला कोरिन्थियों का 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रेम के विषय में कि प्रेम परिभाषा क्या है, प्रेम आखिर है क्या। यहाँ पे 4 पद से आगे लिखा है प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, भूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। यहाँ पर प्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन को अवश्य ही जांचना चाहिए कि क्या ये प्रेम जो वचन में लिखा है क्या वो प्रेम मेरे अंदर है। और इसी पे आधारित है इस गीत को सुनिए। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है।
प्रेम धीरज है और कृपा है, अपनी बड़ाई चाहता नहीं है। प्रेम धीरज है और कृपा है, अपनी बड़ाई चाहता नहीं है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है, प्रेम कभी भी टलता नहीं है। बाकी सब तो टल जाएगा, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। प्रेम कभी भी फूलता नहीं है, अनरीति कभी चलता नहीं है। अपनी भलाई चाहता नहीं है, अपनी भलाई चाहता नहीं है। जो जलाता नहीं बुरा मानता है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। कुकर्म से ना खुश होता है, सत्य से ही प्रसन्न होता है। कुकर्म से ना खुश होता है, सत्य से ही प्रसन्न होता है। सब बातें वो सहज लेता है, सब बातें वो सह लेता है। सब बातों में आशा रखता है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम स्वयं ही परमेश्वर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम स्वयं ही परमेश्वर है, प्रेम बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रेम यदि मुझ में नहीं है, प्रेम यदि मुझ में नहीं है, तो फिर क्या है जो मुझ में है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है।
विश्वास और आशा में तो सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम विश्वास और आशा में तो सबसे बड़ा प्रेम ही है। प्रेम प्रभु यीशु ही तो है। प्रेम प्रभु यीशु ही तो है। क्या वो प्रेम मुझ में है? प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रेम नहीं तो सिर्फ धोखा है। सिर्फ धोखा है। सिर्फ धोखा है। परमेश्वर पिता हम सबकी सहायता करें कि हम सचमुच में अपने जीवन को जांचें निरंतर कि क्या वो प्रेम जो परमेश्वर के वचन में है, क्या वो प्रेम हमारे पास में सबों को जय मसीह। सचमुच में प्रेम परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं, उसके प्रेम तक पहुँच जाएं। जैसे दूसरा पत्र से 1:5 से आगे लिखा है कि विश्वास से आरंभ होता है। विश्वास से आरंभ हुआ और उसके बाद क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते विश्वास से धीरज, धीरज से संयम, सद्गुण, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण हाँ। पर समझ, समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम। और उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हाँ, देख लीजिए। और यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे हाँ और नहीं है तो क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। देख लीजिए, यदि ये बातें नहीं हैं, ये बातें हैं और बढ़ती जा रही हैं। मतलब विश्वास से आरंभ हुआ, कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या वो प्रेम तक पहुँचे हैं? या जो क्रम में लिखा है कहाँ तक पहुँचे हैं? टारगेट ये है, उद्देश्य ये है कि हमको परमेश्वर तक पहुँचना है, पूरा प्रेम। और नहीं तो सब सच में धोखा ही है। क्योंकि पहले बता दिया कि वो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है मनुष्य। यदि प्रेम नहीं है तो वरदान है और बाकी सब चीज है, ज्ञान है, सब मिट जाने वाला है, सब मिट जाएगा बोला, परंतु प्रेम अटल है। और इसलिए हमको यही तो जांचना है अपने जीवन में कि क्या हमारे जीवन में वो बढ़ता ही चला जा रहा है कि नहीं, हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं, हमारा टारगेट जो है वो हमको ध्यान है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देखे थे पिछले दिनों कि हमारा जो गोल है, जो उद्देश्य है या टारगेट है, वो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना, पूरी रीति से उस परमेश्वर को प्राप्त करना, ये गोल है, वहां तक पहुंचना। और उसमें हम कहाँ तक पहुंचे, यही तो जांचना है एक मनुष्य को। वहीं तक पहुंचाना चाहता है परमेश्वर, सिद्धता तक पहुंचाना चाहता है पूरी रीति से, और पूरा बलवंत बना देना चाहता है। जैसे कि पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय
और उसका वैसे तो 1 पद से 10 पद तक हम लोग देखेंगे, तो 10वां पद भाई पढ़ रहे हैं। पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 10वां पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसमें तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हाँ, देखिए वो करेगा, ये उसका उद्देश्य है। वो स्वयं परमेश्वर थोड़ी देर दुख उठाने के बाद या पल भर का हल्का सा क्लेश, अनंत महिमा, वो तो अनंत महिमा के लिए बुलाया है। उस महिमा को प्राप्त करना है हमको, परंतु उससे पहले थोड़े हल्का सा क्लेश आएगा, थोड़ी देर दुख उठाना पड़ेगा, अब तब उसके बाद बोल रहा है वो स्वयं परमेश्वर सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा और बलवंत कर देगा। परंतु इन्हीं बातों को यहाँ तक पहुँचाना चाहता है परमेश्वर एक विश्वासी को, जिनको बुलाया है, जिनको भी बुलाया है अनंत महिमा के लिए। और इसलिए अपने आप को देखना है, अपने जीवन को देखना है, हर विश्वासी को कि मुझे बुलाया है कि नहीं, अनंत महिमा के लिए बुलाया है कि नहीं। और यदि बुलाया है तो उसका उद्देश्य है कि वहां तक पहुंचाना चाह रहा है पूरी रीति से, और देखना यह है कि हम पहुंच रहे हैं कि नहीं वहां तक, या हम कहां तक पहुंचे हैं, या पहुंच नहीं पा रहे हैं तो क्या रुकावटें क्या हैं, क्या कारण है जो नहीं पहुंच रहे हैं, क्या समस्या क्या है। इन सब बातों को परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो चाहता है कि हम जानें। और इसी कारण से पतरस से पत्री में यही लिख रहा है, यदि हेडिंग पढ़ेंगे 5 अध्याय के पहले पर, प्राचीनों और नव युवकों को संदेश। और संदेश ये है कि मुख्य संदेश ये है, 5वां पद, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये संदेश है। वो परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अपोज कर देता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह करता है क्या? सारे अनुग्रह के दाता, जैसे 10 पद में हमने देखा, मतलब जो भी अनुग्रह, मतलब हमको किसी भी चीज में जय पाना है या आगे बढ़ना है, उसके लिए सामर्थ्य, हर चीज में, किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में। इसलिए बोल रहा है सारे अनुग्रह का दाता, वो वहां तक पहुंचाना चाहता है हमको, सिद्धता तक पहुंचाना चाहते हैं। परंतु ये बीच में जो समस्या है वो यही है कि दीनता से परमेश्वर के चरणों में रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, और तब दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। दीनता से जो लोग रहेंगे उसके चरणों में, उसके बलवंत हाथों के नीचे, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, उनको वो वहां तक पहुंचाएगा। जो लोग उसके हाथों में दीनता से रहते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, दीन जीवन है। दीन जीवन है कहने का मतलब किसी प्रकार से कोई घमंड नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। अभिमानियों का, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? विरोध कर देता है, या अपोज कर देता है, या उनके विरोध में स्वयं खड़ा हो जाता है, या स्वयं परमेश्वर उनका विरोधी बन जाता है। अब तक हमने सुना है कि विरोधी कौन है हमारा? शैतान है विरोधी। और चूंकि सारे संसार में शैतान काम कर रहा है, तो उसके लोग हैं विरोधी, उन मनुष्यों के द्वारा हमारा विरोध करवाता है।
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा। या शैतान जो है मनुष्य को पहले से कब्जा कर लिया है, इसलिए वो पाप पहले से आ गया है मनुष्य के अंदर। उसके कारण से मनुष्य का पाप उसको विरोध करता है या धोखा देता है। असाध्य रोग धोखा देता है, मनुष्य की अभिलाषाएं जो है उसको धोखा देते हैं, स्वयं को, हमको स्वयं। परंतु ये सब लोग यदि धोखा दें तो भी हमारे पास धन्य आशा है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारा प्रभु है जो हमारी सहायता करेंगे, आगे कर सकते हैं, करते हैं। परंतु यदि स्वयं परमेश्वर किसी का विरोधी हो जाए तब तो कोई आशा ही नहीं है। फिर स्वयं परमेश्वर किसी का विरोध करने लग जाए या उनका शत्रु स्वयं परमेश्वर बन जाए तब तो फिर कोई आशा नहीं, फिर कौन बचाएगा? तो फिर कोई बचा ही नहीं सकता फिर तो यहाँ पर ये देखना है कि वो विरोध करने वाला है, उसी का आगे भी पढ़ दीजिए तब ये समझ में आएगा कनेक्शन 7 पद से। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हाँ, देखिए ये इनका पूरा संबंध जो है, जो पूरा ये इसको पत्र समझाना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान विरोधी है पूरी रीति से, इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। तो किनको फाड़ खाएगा बोल रहा है वो? उद्देश्य क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है उसका? तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसी दुख सह रहे हैं, अभिमानियों का, जिनका हृदय घमंड से भरा हुआ है, जो लोग अहंकार से भरे हुए हैं, उनका वो विरोध करता है। उनको फाड़ खाने के लिए वो गरजने वाले सिंह की तरह ये खोज कर रहा है कि किनके अंदर अहंकार है, थोड़ा न थोड़ा अभिमान है, या किसी प्रकार से परमेश्वर के इच्छा के प्रति या उसके वचन के विरोध में उनके जीवन में कार्य है, उनका वो उन्हीं को फाड़ खाने के लिए। अब हम सोचते हैं कि ओ शैतान आएगा तब सतर्क रहना है, भयंकर वाला सताव होगा तब। नहीं, यहाँ पर वो शैतान को बोल रहा है अभिमानियों को फाड़ खाता है बोल रहा है, इस खोज में है। क्योंकि फाड़ खाने वाला सिंह की तरह है वो, उसको अहर मिल जाए कोई तो सिंह, जंगल का सिंह उसको छोड़ेगा नहीं, उसको फाड़ खा लेता है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये अभिमानी बोल रहा है, अभिमान जो सबसे पहला पाप कहलाता है, अभिमान, घमंड, जो शैतान का पाप वहाँ से आया है, शैतान से आया है, वहाँ से वो विरोधी बना है। तुम्हारा विरोधी किनका? तो परमेश्वर का विरोधी बन गया, प्रभु यीशु का विरोधी बन गया। अब जिनके जीवन में प्रभु यीशु काम करता है या जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उनका विरोधी शैतान इस खोज में है कि किनको फाड़ खाए, मतलब किनके अंदर थोड़ा थोड़ा घमंड देखे और उनको फाड़ खाएगा फिर वो, क्योंकि वहीं से आया है। पहला पाप जो शैतान के अंदर आया, उसका काम ही है पूरी रीति से मिटा देना, उसका काम है। जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं, पहला और दूसरे पद को पढ़ते हैं, तो पहला पद में परमेश्वर ने
वो आदि क्या बनाया? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, देखो, पृथ्वी आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पहले बना दिया परमेश्वर, क्रिएट किया, क्रिएशन, क्रिएटेड लिखा है इंग्लिश में। मतलब जो कुछ भी चीज नहीं था, शून्य से जिसको वो उत्पन्न कर देता है, उसको क्रिएशन बोलता है परमेश्वर। वो आदि से बना दिया। उसके बाद दूसरा पद में बोल रहा है और पृथ्वी सुनसान और बेडोल और सुनसान। बेडौल सुनसान पड़ी थी, अंधकार था, पूरी रीति से अंधेरा। ये कैसे हो गया? परमेश्वर तो ऐसा काम करता ही नहीं है, उसका तो जो खिलाफ है ये। परमेश्वर कभी भी काम करेगा तो अच्छा काम करता है, उत्तम काम करता है वो। कभी भी ऐसा बिगाड़ वाला काम, बिगड़ने वाला काम तो करता ही नहीं। तो कौन आ गया यहाँ पर? एक अध्याय का 1 और 2 पद के बीच में कौन आया? कोई तो आया है। तो कौन है? हम जान रहे हैं, वो शैतान है। वो पहले से आ गया शैतान जो है, और उसने पृथ्वी को बिगाड़ कर दिया, बेडौल कर दिया, सुनसान कर दिया, घोर अंधकार में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभिमान आया था। हम इन बातों को जानते हैं, उनको ज्यादा देर नहीं देख रहे हैं अपन, परंतु वो उसके अंदर जो अभिमान आया, क्यों अभिमान आया? वो तो पहले शैतान नहीं था, वो तो स्वर्गदूतों का क्या था? वो प्रधान था, परमेश्वर की सेना का प्रधान, स्वर्गदूतों का प्रधान था, प्रधान स्वर्गदूत था वो। भोर का तारा लिखा है उसके विषय में, भोर का तारा था वो। परमेश्वर का बेटा लिखा है वहां पर, परमेश्वर का बेटा था। फिर हो कैसे गया? फिर विरोधी कैसे बन गया? घमंड आया। क्यों घमंड आया? क्यों? वो तो पहले ही वो प्रधान था ही, परमेश्वर से नेक्स्ट था समझो। वो तो प्रधान था ही, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत उसके अधीन थे, उनका सबका चीफ था वो। और यह लिखा था सब कुछ उसी के लिए बनाया था परमेश्वर, सारा सिस्टम बुद्धिमान बनाया था, बुद्धिमान, सुंदर, सब कुछ, म्यूजिक सब उसी के लिए था। फिर वो कैसा विरोधी बन गया? उसके अंदर असंतुष्टि थी। देखो, असंतुष्टि एक व्यक्ति को वहां तक पहुंचाता है। यशायाह 14 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं 12 पद से आगे, वो बार बार बोल रहा था अपने मन में कि मैं अपना सिंहासन, हाँ, ईश्वर के तारागणों से और ऊपर उठाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा। देख लो, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद उसके अंदर वो संतुष्ट नहीं था उस पद से, और बड़ा परमेश्वर के बराबर बनना चाह रहा था, और प्रतिष्ठा चाह रहा था। आज पूरा संसार में देख लीजिए, आज संतुष्ट नहीं है मनुष्य, और पाना चाहता है, और आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ना चाहता है, किसी तरह से और दूसरों से प्रतिस्पर्धा में और आगे उठना चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज असंतुष्ट है मनुष्य, और इस कारण से उसके अंदर घमंड आया, नहीं मुझको यहां तक पहुंचना ही है चाहे कुछ भी हो। और उसके कारण से और स्वर्गदूतों का अपनी ओर किया उसने, और इस तरह से वो गिराया गया।
यहाँ से घमंड आया है, सोच लीजिए। और इसी कारण से जो लोग जिनके जीवन में ऐसा है, उनके जीवन में घमंड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। घमंड नाश होने से पहले घमंड मतलब बेडौल हो जाएगा, हृदय सुनसान हो जाएगा, अंधकार में डूब जाता है मनुष्य। परमेश्वर ने उपाय किया, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था, परमेश्वर उसको ठीक करना चाह रहा था और उसने ठीक किया, अंधकार में ज्योति चमका दिया और सब कुछ सुडौल कर दिया, सब कुछ फिर से बना दिया, बनाया हुआ उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय में। तो यहां से गिरावट आता है मनुष्य के जीवन में। आज जितने भी झगड़े जो होते हैं, एक वचन पढ़िए, नीति वचन 13 अध्याय उसका 10 पद। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। देखो कि कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा रगड़ा, मन मुटाव, अहंकार, बुरा मानना, विरोध केवल अहंकार के कारण होता है। मतलब यदि है तो उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर, तभी वो होगा ऐसा, तभी वो झगड़ा लड़ाई करेगा। क्योंकि अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपने कामों से संतुष्ट नहीं है, अपनी इच्छा वो जो परमेश्वर ने दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, और इस कारण से वो अहंकार है उसके अंदर, कहीं न कहीं सेल्फ लाइफ है, मैं का जीवन है, मैं क्यों गिरूं, मैं क्यों इनसे छोटा बनूं, ऐसा वाला जीवन है। अहंकार, केवल अहंकार से झगड़े रगड़े होते हैं। अहंकार देख लीजिए, घमंड, और वही गिराता है मनुष्य को। अहंकार चाहता है कि मैं ऐसा बन जाऊं, नहीं वो आगे आया तो मुझको आगे आना है, उससे आगे उसको नीचा करना है, उसको छोटा करना है, मुझको और चाहिए, मुझको और चाहिए। संतुष्टि नहीं है मनुष्य के जीवन में, संतोष जीवन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जिसके जीवन में ऐसा नहीं रहेगा वो आगे और कहीं न कहीं गलत तरीके से आगे बढ़ना ही चाहेगा। अहंकार जो है गिराएगा उसको, सुनसान कर देगा जीवन को, फिर से बेडौल कर देगा, सब अव्यवस्थित हो जाएगा। और परमेश्वर सुंदर जीवन जो देता है वो फिर से गिर जाएगा मनुष्य, फिर से गिर जाता है, फिर से बेडौल और सुनसान हो जाता है हृदय के अंदर। तो घमंड वहां से आया है ना, अहंकार वहां से आया, जड़ वहां से है। और बिल्कुल शैतान चूंकि उसी से गिरा हुआ है, उसको पता है कि एक मनुष्य को कैसे गिराना है, और इसी कारण से ऐसा कह कह के तो हवा को बहकाया था ना उसने। ओ परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओ, तुम सब कुछ भले बुरे का ज्ञान तुम्हारे पास हो। ओ परमेश्वर तुमसे बैर करता है, वो उसकी इच्छा नहीं है कि तुमको और उन्नति दे और ऊंचे पर उठाए, ऐसा कह कह के उसने बहकाया था। और जैसे ही तुम फल खा जाओगे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तो देखिए वो परमेश्वर के बराबर हो जाना चाहता है मनुष्य, मतलब वहीं तक पहुंचना चाहता है परमेश्वर के बराबर। मतलब परमेश्वर को सब लोग दंडवत करते थे, पूरे सारी सेना स्वर्ग की उसी को दंडवत करते थे, उसी की उपासना करते थे। वो चीप था, परंतु चीप प्रधान स्वर्गदूत था, वो गिरा दिया गया। और तब से लेकर ऐसा ही करता चला जा रहा है।
इसलिए बहुत सारे लोग उसी में गिरते हैं। इसलिए तीमुथियुस की पत्री में देखो कौन सा पत्री, दूसरा पत्री है क्या, वो जो शैतान का सा दंड पाए, ऐसा ना हो कि शैतान का सा, तीसरा अध्याय शायद, पहला दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, उसका देखो कौन सा पद है। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। नहीं उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है। तीसरा अध्याय का देखो 7वां पद, 5वां पद है क्या? ठीक ठीक, 5वां। ऐसा ना हो कि वो शैतान का सा दंड पाए, ऐसे लिखा है ना। हाँ पढ़िए ना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पाए हुए नहीं उससे पहले, उससे पहले पहला तीमुथियुस है शायद, पहला होगा। हाँ पहला तीसरा, हाँ 6वां पद। हाँ। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। हाँ देखो पहला ये तुम पौलुस पे बोल रहा है, तीमुथियुस को समझा रहा है, देखो तुम जिम्मेदारी दो कि कलीसिया में लोगों को बनाओगे, कुछ पदों को दोगे, ठहराओगे, एल्डर ठहराओगे और कुछ कुछ ठहराओगे, तो ये ध्यान देना बोला था कि नया चेला ना हो, जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, वचनों को जानता नहीं है ज्यादा, और अनुभव है नहीं उसके पास जीवन का, कलीसिया का, ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा बोल रहा, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। देखो शैतान का ये वाला दंड, शैतान अभिमान करके, ऐसा ना हो कि अभिमान करके, मतलब हाँ अब मैं भी कुछ भी हूँ, अब मैं भी कुछ हूँ इस कलीसिया के अंदर, मैं भी जानता हूँ अब परमेश्वर के वचन को, मैं भी बता सकता हूँ अब परमेश्वर के वचन को, मैं भी प्रार्थना करता हूँ तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, या लोग चंगे हो जाते हैं, या आत्माएं बच जाती हैं। देख लीजिए, एक जहां अभिमान आया ना तो शैतान का सा दंड पाएगा। कहने का मतलब अभिमान के कारण से शैतान जो है परमेश्वर की उपस्थिति से गिरा दिया गया है, अभिमान के कारण से। ऐसे ही बहुत सारे परमेश्वर के लोग आज गिरे पड़े हैं, जिनको हम बहुतों को जानता हूं मैं, और ऐसे ही गिरते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि अभिमान आ गया उनके अंदर, अभिमान आ गया और सब कुछ। कलीसिया में जब पहली बार कोई आता है ना जीवन पाने के लिए, या संगति अच्छा लगता है, तो कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पर बैठता है, कैसे रहता है, कोई नहीं जानता ना उसको, पहली बार आया कोई नहीं जानता, हमेशा में अच्छा लगता है, हाँ भाई सब लोग वे सत्संग। अब उसके बाद आ गया, उद्धार पा गया, वचन जानने लग गया, सब कुछ, उठना बैठना विश्वास, अब उसके अंदर घमंड आने लगता है धीरे धीरे कि मैं भी कुछ हूं। अब यहां से अभिमान शुरू होता है धीरे से। शैतान बहुत दूर है ना, बहुत दूर से कैसे गिराएगा, और फाड़ खाता है। फिर उसके बाद उसी के संदर्भ में लिखा है यहाँ पर पतरस, उसी को समझा रहा है, चिता रहा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीन बने रहना, मतलब छोटा ही बने रहना, ये समझते रहना कि मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, ये तो आपकी बड़ी कृपा हुई है मुझ पर कि आपके प्रेम को मैं समझ चुका हूं या समझ रहा हूं, आपने मेरे पापों को क्षमा किया है, बस उतना काफी है कि आपने मेरे दंड को समाप्त किया। परंतु जहां वैसे ही आया तो गिरे। फिर उसी को चेलों को प्रभु यीशु भी बोल रहे थे, लूका 10 अध्याय 17 पद से आगे, वो लोग प्रभु यीशु के पास आकर गवाही दे रहे, रिपोर्ट बता रहे थे, प्रभु 70 चेले, ओ तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है, हम प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, निकल जाती है,
और प्रभु यीशु को बता रहे थे, रिपोर्ट दे रहे थे लोग शाम को। जब प्रभु यीशु के साथ हुए, दो दो करके प्रभु यीशु ने भेज दिया था, जाओ दो दो करके जाओ, अलग अलग जगहों में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ। और जब आए तो ऐसा रिपोर्ट दे रहे थे, तो प्रभु यीशु ने क्या कहा था, वही बात। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। वही बोल रहा था, उन्हीं को बोल रहा था, चेलों को बोल रहा था, 70 चेलों को। ये लोग जब ऐसा बोल रहे थे तो प्रभु ऐसा बोल रहा था, मैं शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देख रहा था। कैसे वो गिरा था? अहंकार, इनके अंदर भी अहंकार आ गया। यहाँ अहंकार आ जाएगा, इसलिए उनको चिताया, देखो ये तुम्हारे आनंद के विषय नहीं होना चाहिए। ये अधिकार है ताकि लोग सुंदर जीवन को पाएं, बस उतना ही समझना, और ज्यादा कुछ नहीं समझना। तो शैतान का सा दंड पाए, यहां से शैतान गिरा दिया गया। जहां दंड आए, आज कितने अशांत रहते हैं, कलीसिया के अंदर भी मन मुटाव और एक दूसरे के प्रति बैरता, और वो प्रेम क्यों नहीं रहता? बस एक ही कारण है, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है, अहंकार। अहंकार। एक सुंदर वचन लिखा हुआ है ना, नीति वचन 21 का 24 पद देखो बोला, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। हाँ, अभिमान से रोष में आकर काम करता है। उसने मुझसे ऐसा कहा, अब मैं नहीं जाऊंगा कलीसिया, आपने वो छोड़ो, बाइबल पढ़ना छोड़ो, खत्म करो। अभिमान, एक व्यक्ति के अंदर जैसे ही अभिमान आया ना, अभिमान से रोष में आकर वो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर उनको सुंदर नाम दे देता है, अब तुम्हारा नाम अपराधी है। मुझको पता था कि तुम अपराध करोगे, स्वर्ग राज में भी आ गए तो भी अपराधी हो, स्वर्ग राज में आकर भी तुम अपराध करोगे, अभिमानी हो, ठट्ठा करने वाले हो, रोष में आकर। क्यों? क्योंकि दीन नहीं होना चाहते, दीन नहीं होना चाहते, वहां पर गिरना नहीं चाहते, अपने आप को छोटा नहीं बनाना चाहते। और इस कारण से तो देखो, घमंड ऐसे काम करता है, और घमंड आया तो फिर परमेश्वर खुद विरोधी बन जाता है, उसका सामना करता है, खुद सामने आ जाता है, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, चलो पीछे हटो, गिरा देता है वो। ओ परमेश्वर, जब इस्राएली लोग गा रहे थे गीत, पहला गीत तो क्या गा रहे थे? वो विरोधियों को ऊंचे से सिंहासन से गिरा देता है। तेरा विरोध किया यदि कोई, तो सिंहासन से गिरा ही देता है, तो नीचे कर ही देगा वो जीवन में सुंदर जीवन बढ़ते रहेंगे, यदि उसके शैतान के चालों को नहीं समझ पाए कि शैतान जो है धीरे से अहंकार ला रहा है जीवन के अंदर, और उसके बाद आप गिर जाएंगे। बाइबल पढ़ते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, ऐसी संगति में भी रहेंगे, कभी कभी, परंतु वो आनंद और शांति तो रहेगा ही नहीं। वो प्रेम जो पहला था, वो प्रेम रहेगा ही नहीं, एक दूसरे के प्रति भी नहीं रहेगा, किसी के प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम टूट गया। यदि मेल टूट गया तो फिर मनुष्य के साथ भी उसका मेल टूट ही जाता है। तो इस बात को हमको जानना ही चाहिए कि परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है, और इस कारण से परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहो, दीनता से, दीनता को पहन लो, लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, क्लोथ विथ ह्यूमिलिटी, मतलब दीनता को पहन लो और परमेश्वर के अधीन रहो।
हमेशा छोटा बने ही रहो, और तब परमेश्वर तुझको उठाता ही चला जाएगा। वो अनुग्रह का दाता है, मतलब सामर्थ्य देता ही चला जाएगा, क्योंकि दिनों पर वो अनुग्रह करता है। ये काम करेगा, और इसीलिए वो 7वां पद फिर पढ़िए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, और सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, क्योंकि इसलिए ये सब संदर्भ है, मतलब कनेक्शन है इसमें। सचेत रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, मतलब सचेत नहीं है यदि कोई विश्वासी अपने जीवन के प्रति कि मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है, क्यों ऐसे विचार उठ रहे हैं, क्यों परमेश्वर की इच्छा के विरोध में ऐसा विचार उठ रहे हैं। यदि सचेत नहीं हुआ, जागृत नहीं हुआ, तो समझ जाइए उसका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, वो तो खोज में है। हाँ, किसके अंदर काम कर सकता हूं मैं, किसके अंदर वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध या परमेश्वर के लोगों के विरोध या कलीसिया के विरोध में विचार उठ रहे हैं उसके, वो देखते रहता है, खोज करते रहता है। हाँ, यहाँ पर मौका है, इसको फाड़ कर सकता हूँ, मतलब इसको गिरा दूंगा, इसको नाश कर दूंगा, और उसके बाद नाश कर देता है, फिर गिरा देता है। तो इस बात को हमको जानना है और सचेत रहना है। इसलिए विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ हो बोल रहा है परमेश्वर। पतरस यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर के लोगों को, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में, कैसे करके खोज करता है मालूम है? शैतान कैसे खोज करता है? एक तो हमारे हृदय के अंदर यदि कोई ऐसे ऐसे विचार उठ रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा के विरोध में विचार उठ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में विचार उठे यदि, या परमेश्वर के जनों के विरोध में यदि विचार उठा, तो वो शैतान को आ जाता है समझ में, हाँ यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, इनके जीवन में काम कर सकता हूँ। और दूसरा कैसे काम करता है, एहेजकेल 22 अध्याय, हाँ उसका 25 पद पढ़िए वाला। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। हाँ देख लो, यहाँ किसके विषय में लिखा है? इस्राएल के अगुओं के पाप। हाँ, झूठे भविष्यद्वक्ता, तुम्हारे भविष्यद्वक्ताओं ने, ऐसा बोल रहा है परमेश्वर, बोल रहा है यहेजकेल नबी के द्वारा इस्राएल के लोगों को, इब्राहिम के संतान को, कि तुम्हारे ही भविष्यद्वक्ता गरजने वाले सिंह के समान तुमको फाड़ खा ले रहे हैं, और तुमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि सचेत नहीं, जागृत नहीं। कौन क्या बोल रहा है, कैसे लुभावने वाली बातें कर रहा है, तुम सचेत है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, और इस कारण से बहुतों को फाड़ खाया, तुम्हारा धन को छीन लिया। धन मतलब आत्मिक धन, नए नियम के अंदर सब कुछ आत्मिक हो जाता है। आत्मिक धन तुम्हारे पास, इतना धन दे दिया था परमेश्वर, सुंदर जीवन, पवित्र आत्मा के आनंद, शांति, अनमोल जीवन, उसका अहेर कर लेता है, फाड़ डालता है। जवान फाड़ खाने वाले सिंह की तरह
घूम रहे हैं, देखो ऐसे शेर घूम रहे हैं ना, ऐसे सिंह घूम रहे हैं। इनको बोल रहा है फाड़ खाने वाला सिंह, अर्थात उनके अंदर जो काम कर रहा है वो विरोधी शैतान ही है जो काम कर रहा है, फाड़ खाने वाले सिंह की तरह काम करता है और फाड़ ही डालेगा वो। फिर वो छोड़ता नहीं है, जहाँ फाड़ खाएगा तो फिर छोड़ता नहीं वो। एक बहुत सुंदर घटना है, पुराने नियम में। वो पढ़ो बोला पहला राजा 13 अध्याय, हालांकि वो पूरा अध्याय में है वो, मैं उसको कुछ बातों को बताता हूँ। ये 18-17 पहला राजा है ना, 13 मतलब सिंह क्यों फाड़ता है, वो गरजने वाला सिंह क्यों किसी परमेश्वर के जनों को क्यों फाड़ खा लेता है, ये यहाँ पर कुछ पदों के द्वारा आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर परमेश्वर का एक जन था, नबी था, ठीक है, जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया था। वहाँ पर दुष्ट वो राजा जो था यारोबाम करके, और उसकी बुराइयों को, उसके पापों को बताने के लिए, और तब फिर वो देखा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, एकदम पवित्र जीवन है, परमेश्वर की इच्छा से दाएं या बाएं नहीं चलूंगा बोलता है, जो परमेश्वर ने कह दिया है उससे मैं हटूंगा ही नहीं ऐसा बोलता है। और तब देखो शैतान कैसे काम करता है, यहाँ पर इस पूरे अध्याय में दिया है, घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर कुछ बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, 21 पद पढ़ना। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। हाँ, और आगे। जब वह खा पी चुका तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गधे पर काठी बंधवाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गधा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। हाँ, देखो ये परमेश्वर का जन था, ये नबी था, ठीक है। इसने, परमेश्वर ने इसको स्पष्ट आदेश दिया था कि जिस मार्ग से तू जो बेतेल में आया था बिल्कुल उस मार्ग से अब वापस नहीं लौटना, किसी दूसरे मार्ग से जाना, और कहीं पर भी इसको लौटने ही ना तो किसी कोई देर रोटी तो खाना, ना तो पानी पीने, ये सब बोला था, ये परमेश्वर ने बोला था। और तब फिर लेकिन वहां पर एक झूठा नबी भी था, बेतेल का बूढ़ा नबी था, दिया है 11 पद के ऊपर हेडिंग में। और वो देखा कि उसके लड़के लोग बताए कि ये तो बड़ा आश्चर्य किया था, तो यहाँ राजा के सामने ऐसा ऐसा किया था, बड़ा आश्चर्य कम दिखाया था। यहाँ पर अध्याय में पूरा पढ़ोगे तब उसको समझ में आ जाएगा। और तब फिर अच्छा कौन है, किधर मार्ग से गया, उसके लड़के लोग बताए इस मार्ग से हम जाते देखे हैं। और तब उसने कहा, अपने गधे काठी बंधवाई और बैठ कर चला गया। और तब फिर उसको एक जगह मिला 17 पद में कि बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। हाँ। और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। हाँ, तो वही हूँ ऐसा कर उसने बता दिया उसको। ये झूठा नबी था ये। और तब फिर झूठे नबी ने क्या कहा, 17 पद से पढ़ो। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहां ना तो रोटी खाना
और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे ना लौटना। हाँ, ये ऐसा उसने उस नबी को बता दिया, झूठा नबी को, बेतेल के नबी को। ये परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का नबी था, और उसने बता दिया कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा मुझको कहा है और इसलिए मैं जा रहा। आगे उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। हाँ, उसने झूठ कहा कि मैं भी परमेश्वर का नबी हूँ। परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा मुझको ऐसा कहा है कि जो नबी जा रहा है उसको तो लौटा ले आ, और अपने घर ला, उसको रोटी खिला, पानी पिला। और ऐसा करके वो फंस गया। उसने कहा कि मैं भी नबी हूँ, परमेश्वर ने मुझसे भी कहा है कि तुझको लौटा, और लौट गया फिर उसके बाद। और तब फिर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, और तब फिर वही झूठा नबी क्या बोल रहा है 21 पद में, उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी तूने नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौटकर रोटी हाँ खाई देखो, और पानी भी उस पिया पर है। दोष भी लगाया, वो उसको बहकाने में सफल हो गया, और उस पर स्वयं ही दोष लगाया कि देखो परमेश्वर ने तुझसे कहा था ऐसा, और उसके बाद भी तू लौट गया। और जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था न तो रोटी खाना न तो पानी, तूने ऐसी किया। मतलब उसको पहले बहका दिया, फुसला दिया, और उसके बाद दोष भी लगा दिया। अब 26 पद पढ़ो बोला। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। इस कारण यहोवा ने उसको सी के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने उससे कहा था, सी ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। हाँ देखो, परमेश्वर वो उसको जान गए। जब उसको बताया गया, अरे एक सिंह मिला उसको रास्ते में, कुछ लोग बताए मार्ग में देखने वाले लोग, वो राही था, वो उसको सिंह मिला और फाड़ कर खा गया, उसको पड़ा हुआ है रास्ते में। और तब बोल रहा है वो वही व्यक्ति होगा जिसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। देख लीजिए, यदि परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएंगे, तो फाड़ खाने वाला सिंह है। वो फाड़ खाएगा ही, और मृत्यु आ ही जाएगी, आत्मिक मृत्यु। मर ही जाएंगे, क्योंकि पाप अपराध आ जाएगा जीवन में। और इसलिए बहुत बड़ी चौकसी करने की आवश्यकता है इस जीवन में, और नहीं तो फिर बचेंगे नहीं। और दुष्ट जो शैतान जो है ना, वो विरोधी है, यही देख रहा है कि किसके अंदर क्या क्या है, हृदय के अंदर, और फाड़ खाना चाह रहा है वो। यदि दीन नहीं है तो दीनता का उल्टा क्या है? घमंड। शैतान जो है, प्रधान स्वर्गदूत ऊपर 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 और बड़ा होना चाह रहा था। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आया तब क्या हुआ? वो और नीचे 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 नीचे, एकदम शून्य, पूरा नीचे, मतलब शून्य, और दीन बोला, मुझसे सीखोगे कि मैं दीन हूँ, और तब तुम अपने हृदय के अंदर विश्राम पाओगे। तब तुम्हारे हृदय के अंदर शांति रहेगी हर समय, और नहीं तो नहीं रहेगी। तो इस बात को जानने की आवश्यकता है, और वो चाहता है कि उसके अधीन रहो। याकूब 4 अध्याय भी पढ़ लो, याकूब 4 का 6 पद से।
वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। किनको बोल रहा है? शायद पांचवा बात पढ़ो। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? हाँ देखो, वो याकूब बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या परमेश्वर व्यर्थ कहता है क्या? जिस आत्मा को उसने तुम्हारे अंदर बसाया है, हृदय के अंदर डाला है, क्या उस पवित्र आत्मा की ये लालसा है क्या? क्या लालसा? तुम में लड़ाई झगड़े होते हैं, तुम ये डाह होता है, पहला दूसरा पद में लिखा हुआ है, तुम लालसा करते हो, तुमको मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि भोग विलास में उड़ा दो। बुरी है व्यभिचारिणियों, संसार से मित्रता करनी। तुम संसार के समान जीवन जीते हो, संसार के अभिलाषाओं को के अनुसार चलना चाहते। क्या पवित्र आत्मा की यही इच्छा है क्या? क्या पवित्र आत्मा ये काम करवाएगा हृदय के अंदर? और ये बोल रहा है कि तुम अभिमान में आ गए हो। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, विरोध करता है। तुम्हारी इच्छा, तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहे हो, तुम अपनी लालसाओं को पूरी करना चाहते हो, और इस कारण से परमेश्वर तुम्हारा विरोध करेगा, सामना करेगा। क्योंकि दीनों पर अनुग्रह करता है, वो सामर्थ्य उनको देगा, जय वो लोग पाएंगे जो लोग दीन होते हैं। दीन होते हैं कहने का मतलब, कुछ भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताया या परमेश्वर के जनों के द्वारा बताया, सीधा सीधा मान लेते हैं। हाँ नहीं, सच जांच लेते हैं अपने जीवन को, नहीं मेरे जीवन में ऐसे ही है, मान लेते हैं, जांच लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, छोड़ देते हैं, प्रभु के लहू से धुल जाते हैं, मतलब दीन हो जाते हैं। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य अनुग्रह रूपी आत्मा को उनके जीवन में उंडेल देता है। आगे बढ़िए। इसलिए हाँ, याकूब इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, कभी भी जब शैतान ऐसे फाड़ खाने वाले सिंह की नए काम करने लगा, या अपने अंदर विरोध लाया किसी के प्रति, विश्वासी भाई बहन या किसी के भी प्रति, या घमंड उत्पन्न करना चाहा, या उसको विरोध में या डाह या जलन उत्पन्न करना चाहा, या बुरा लगने लगा, समझ जाना कि काम जो है दुष्ट कर रहा है, वो फाड़ खाने वाला सिंह के समान वो विरोधी काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। इसलिए बोल रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ। है परमेश्वर, आप हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, मैं शून्य हूँ प्रभु। आपने कहा मुझको घूरे से उठाया वहाँ प्रभु, मेरे को याद है कैसा मेरा जीवन था, खोया हुआ, भटका हुआ, पापों में डूबा हुआ। आपका कुछ एक वचन मैं नहीं जानता था, केवल संसार की बातें मेरे जीवन में थी। ये तो आपकी कृपा हुई प्रभु कि आपने मुझको बुलाया, आपने मुझ पर दे, यहाँ तक आ जाओ, वहीं पर आ जाओ, दीन हो जाओ, ये बोलना चाह रहा है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ अर्थात परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ, और तब परमेश्वर देखेगा कि हाँ दीन हो गया, वो मान रहा है, अपनी शून्य दशा को मान रहा है, अपनी दयनीय दशा को मान रहा है, और तब परमेश्वर का अनुग्रह रूपी सामर्थ्य उसके जीवन में आ जाता है, जो उसको वहां से निकालता है, जय दिलाते जाता है। जय, बुरा मानने से जय मिल जाएगा, किसी से बुरा माने, नहीं प्रभु मुझको बुरा नहीं मानना है, कोई बढ़ रहा है, नहीं प्रभु से डाह नहीं करना है, और बढ़ रहा है प्रभु आप बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है। ऐसा जीवन देना चाहता है,
और जब ऐसा जीवन दे देगा तो उसे बोल रहा है विश्वास में दृढ़ रहो होकर, और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं, तो उसके लिए दुख भी सहना पड़ता है। ऐसा नहीं, कोई हमारी गलती से नहीं है, किसी प्रकार से हम गलत नहीं हैं, उसके बाद भी हमको कोई ठेस दे रहा है या विरोध में खड़ा हुआ है या उटपटांग कुछ भी बातें बोल रहा है, तो सहेंगे, शांत रहेंगे, दुख तो होगा, दुख तो लगेगा। तो यहाँ पर लेकिन पतरस बोल रहा है ऐसे ही संसार में तुम्हारे बहुत सारे लोग हैं, भाई बहन लोग, जो ऐसे ही दुख उठा रहे हैं तुम्हारे समान, तुम अकेले नहीं हो। प्रभु यीशु के पीछे चलना है तो ऐसे ही दुख उठाते हुए चलना है, ऐसे ही सामना करो, यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, मसीह में अपनी अनंत महिमा में बुलाया है उसने, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, दुख तो होगा, दुख तो होगा। जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे सताए जाएंगे, पौलुस ने कहा तीमुथियुस को। यदि भक्ति के साथ या खरा जीवन, या जो सही है सही, जो गलत है गलत बोलोगे, तो किसी प्रकार से समझौता नहीं करोगे, तो जो मीठा है उसको मीठा ही बोलोगे, जो खारा है खारा बोलोगे, जो अंधकार है उसको अंधकार ही बोलोगे, जो प्रकाश है प्रकाश ही बोलोगे, तब दुख तो होगा। परंतु बोल रहा है हल्का सा क्लेश है, थोड़ी देर का दुख है, और तब वो परमेश्वर और स्थिर करेगा, सिद्ध कर देगा। मतलब सिद्ध कर देगा मतलब वहां पर जिन बातों के विषय में जिनके कारण से बार बार गिरते थे, वहां पर जय दिला देगा, वहां पर जय और आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा और आगे मैच्योरिटी का बढ़ते जाओगे, स्थिर कर देगा। अब डावाडोल वाला हृदय नहीं रहेगा और बलवंत कर देगा, पूरी बल धारण हो जाएगा। फिर ये परमेश्वर की इच्छा है, और फिर अनंत महिमा में प्रवेश करते ही चले जाओ। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को जांचना ही चाहिए कम से कम इस वर्ष, और तब फिर आप देखोगे कि क्या सुंदर जीवन है, क्या वाकई में कलीसिया के अंदर वास्तव प्रेम है। तब देखोगे जो प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, उसने कहा कि आपस में प्रेम करो। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अन्य रीति नहीं चलता, लेकिन बाइबल की रीति, वचन की रीति के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। ऐसा जीवन आ जाएगा, और तब फिर वास्तविक में तेजस्वी कलीसिया, जो भाई लोग गा रहे थे ना, कलीसिया कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे और 16 श्रृंगार से, यही है। तब फिर 16 श्रृंगार दिखेगा, प्रेम, आनंद, शांति, एक दूसरे से प्रेम, क्या धीरज है, क्या प्रेम है, कैसा मतलब जीवन है। देखने वाले देखेंगे क्या इनके जीवन में प्रेम दिखाई देता है। तब वो 16 श्रृंगार से सजेंगे, तब ये कलीसिया सजेगी, नहीं तो नहीं तो दुष्ट अपना धीरे धीरे काम कर रहा है, मनुष्य के अंदर अहंकार, घमंड, ये सब लाते जा रहा है, ठट्ठा, रोष। अच्छा उसने कहा ऐसा, नहीं मुझका नहीं जाना है। अरे कुछ कह दिया तो दिन हो जाओ। प्रभु यीशु को तो सारा संसार आज गालियां दे रहा है, जो लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते वो लोग। और जब प्रभु यीशु थे तभी भी उनके विषय में लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और न ही किसी को धमकी देता था। तो क्या सोच रहे हैं, आज भी प्रभु यीशु को लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं सारे संसार में। यदि उसके मानने वाले, उसके पीछे चलने वालों को यदि बोलते हैं
तो धन्य हो बोला। प्रभु यीशु ने कहा धन्य हो तुम, आनंदित हो जाना। यदि तुमको भी ऐसा बोलने लगे लोग, बुरी बुरी बातें बोले, तुम्हारे विरोध में कहें, झूठी बातें कहें, आनंदित और मगन हो जाना, क्योंकि तुम मेरे पीछे चल रहे हो। तो परमेश्वर हमारी सहायता करें इन वचनों के द्वारा कि हम अपने जीवन को जांचें। यदि प्रभु यीशु के आगमन के लिए हम तैयार हो रहे हैं तो, यदि सही में प्रभु यीशु के आगमन की बाट जो रहे हैं तो, और नहीं तो फिर ज़्यादा लोग जाने वाले तो हैं ही नहीं। प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिए, थोड़े ही लोग जाएंगे। जो लोग ऐसा जांचेंगे अपने जीवन को तो वही लोग जाएंगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें। आइए एक और गीत सुनेंगे। आप सबको जय मसीह। गीत गाना चाहती हूँ प्रभु की महिमा की।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारे लिए धन्यवाद का विषय है। परमेश्वर ने कहा धन्य है लोग जिनको परमेश्वर बुलाता है, अपने समीप आने देता है, जिनको वो बनाता है अपनी इच्छा से। और वो तो सुंदर कारीगर है और सुंदर चीज बनाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर यही चाहता है कि सही में हम मिट्टी के लौंदे के समान अपने सृजनहार, अपने कुम्हार के हाथों में रहें हर समय। और तब फिर वो सुंदर ही बनाता है, वो सुंदर बना देगा। वो उसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, वो अपने लोगों को और कैसे सुंदर बनाना चाहता है, अपने समान सुंदर। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसका अद्भुत महान प्रेम है ये कि एक मिट्टी, घास, भाप, ऐसे कीड़े मकोड़े समान मनुष्य, उनकी क्या गणना। या अय्यूब बोलता है कि मनुष्य पतंगे के समान है, जिसकी क्या गणना, क्या गिनती। वो पतंगे को कौन गिनता है, उसकी क्या गिनती है, क्या उसका महत्व है। ऐसे मनुष्यों को बुलाया है और इस कारण से वो चाहता है कि उसको हम समझें, परमेश्वर के प्रेम को समझें। एक विश्वासी परमेश्वर के प्रेम को समझे, अपने बुलाहट को समझे और उसके बलवंत हाथों के नीचे ही रहे। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें, जब हम कुछ भी नहीं थे, जब पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, सत्यानाश के गड्ढे, दलदल की कीच में फंसे हुए थे, ओ दुष्ट शैतान हमको घसीट घसीट कर अनंत आग की ओर बढ़ाता ही चला जा रहा था। ऐसे समय में आपकी दृष्टि हम पर हुई और आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें की, हमें पुकारा। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हम पर अनुग्रह किया, एक सुंदर जीवन दिया, उद्धार का जीवन। और अपनी कलीसिया जिसको आप बना रहे हैं प्रभु यीशु, उसमें आपने सम्मिलित किया और स्वर्गीय वरदान दिए और आपने अपना अधिकार दिया शत्रु पर, शत्रु के सारी सामर्थ पर। और चाहते हैं प्रभु कि आप जैसा चाहते हैं कि हमारा जीवन हो, आप जैसा हमको बनाना चाहते हैं वैसे ही प्रभु हमें बनाइए। हम अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को दीन करते हैं प्रभु जी। हम जान गए कि हम कुछ भी नहीं। यह आपकी बड़ी कृपा है कि आज हम जीवित हैं। एक एक पल का सांस आप हमको दे रहे हैं, अपने भंडार से आप हमको खिला रहे हैं और आपने हमें बल दिया है और तब हम चल फिर रहे हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। अपने आप को दीन करते हैं। हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए कि सचमुच में आपके इन वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवनों को जांचने पाए, बहुत गंभीरता के साथ जांचने पाए और देख सकें कि कहीं दुष्ट अपना काम तो नहीं कर रहा है हमारे अंदर।
और वहाँ से हम निकल सकें। हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा क्योंकि राज्य आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को हमने सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जांचा है, और जांचिए जरूर अपने जीवन को, और देखिए प्रभु के चरणों में दीन होइए, मानिए सब कुछ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सबों का धन्यवाद करते हैं। आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ।